जिज्ञासा। आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने अज्ञानता के बोध पर लिखा है, यानी कि हम यह मानकर चलें कि हमें कुछ नहीं आता। अब मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ वह इसी का एक सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष इस मायने में कि यदि हम यह मान लें कि हमें कुछ नहीं आता तो केवल इसी बात से बात नहीं बनेगी। दुनिया में तो बहुत से लोगों को कुछ नहीं आता, लेकिन क्या इतना मान लेने से ही उन्हें सब कुछ आने लगेगा? वस्तुतः जिज्ञासा इसके आगे की सीढ़ी है। जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और जानने की यही इच्छा ज्ञान की जननी है। हम सब अपने चारों ओर लगातार घटनाओं को घटते हुए देखते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि न्यूटन से पहले सेब पेड़ से टूटकर आसमान की ओर जाते थे। वे सदियों से उसी तरह पेड़ से टूटकर पृथ्वी पर गिर रहे थे, जिस तरह न्यूटन के सामने गिरा था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जिज्ञासा ने न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जनक बना दिया? हम पानी तभी पीते हैं जब प्यास लगती है। सच तो यह भी है कि पानी तभी अच्छा लगता है जब प्यास तेज होती है। ज्ञान की पिपासा भी इसी प्यास की तरह है। ज्ञान की प्यास लगते ही हम उसे बुझाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, और स्वाभाविक है कि जब बेचैन होंगे तो उसके लिए इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, और जब हाथ पैर मारेंगे तब हमारे हाथ में कुछ न कुछ तो आएगा ही। एक अंग्रेजी के विद्वान कवि हुए हैं, किपलिंग। उन्होंने जिज्ञासा के 6 चरण बताए हैं। उन्होंने कहा था कि 6 सेवक है मेरे पास, जिनसे मैंने सारा ज्ञान प्राप्त किया है। इन सबको सेवकों के नाम हैं क्या, किंतु, कब, कैसे, कहाँ और क्यों। जैसे ही हम कोई घटना देखते हैं, यदि उस घटना से हम ये 6 प्रश्न क्रमशः करते चले जाएं, तो हम पाएंगे कि हम इनके उत्तर ढूंढने में उलझ गए हैं, और जो भी इनके उत्तर होंगे वही हमारा ज्ञान होगा। आखिर सिद्धार्थ ने भी क्या किया था? लोग रोज ही बीमार और मृतकों को देखते थे, लेकिन जब इन्हें ही सिद्धार्थ ने देखा तो उन्होंने यही प्रश्न करने शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, आदि आदि। और इन्हीं के उत्तर पाने में वे गौतम बुद्ध बन गए। खैर, यह तो हुआ ज्ञान प्राप्ति का रास्ता, लेकिन क्या इसका कोई संबंध अध्ययन के मनोविज्ञान से भी है? हाँ है, और बहुत है। जिज्ञासु मन की विशिष्टता यह होती है कि वह चीज़ों को बहुत तेजी से अपने अंदर ग्रहण करता है। जब आपको भूख लगती है तब आप धीरे धीरे नहीं खाते, तेजी से खाते हैं। जब भूख लगती है तब आप खाने में बहुत नखरे भी नहीं करते। यदि बहुत तेज भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी मीठी लगने लगती है, और यदि पेट भरा हुआ हो तो पराठे भी बेकार लगने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जिज्ञासु मन वही है जो हमारा भूखा पेट है। डॉक्टर कहते हैं कि भूख लगने पर खाओ, तभी वह शरीर में लगेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन के अंदर ज्ञान की भूख पैदा करो, तभी उस ज्ञान को पचा पाओगे। मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा
जितनी तेज होगी, उस ज्ञान को ग्रहण करने की गति भी उतनी ही तेज हो जाएगी। इसे आप एक प्रकार से तार्किक मन भी कह सकते हैं। तार्किक मन का अर्थ है किसी भी बात को जांच परख कर स्वीकार करना। जब आप ऐसा करेंगे तब पाएंगे कि वे पढ़ी हुई बातें आपके दिमाग में बहुत गहरे बैठती चली जा रही है और जो बातें मस्तिष्क के जितने गहरे बैठेगी वे आपको उतने ही लंबे समय तक याद रहेंगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक जिज्ञासु की भावना से अध्ययन करें ताकि आपका मस्तिष्क तार्किक होकर पढ़ी हुई बातों को अच्छी तरह ठोक बजाकर ग्रहण करे। इससे आप भूलने के संकट से भी बच जाएंगे। धन्यवाद।